कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। की बिना इन्हीं पांचों मुकात पर कलमा नमाज रोजा हज ज़कात पर की बिना इन्हीं पांचों मुकात पर कलमा नमाज रोजा हज ज़कात पर वो पांचों फर्ज जिसमें भी दिल से किए अदा मोमिन हुआ वो साहिबे ईमान हो गया। रब के बंदो रब की इबादत हरदम किया करो। कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। ऐ मोमिनो ज़कात दो, रोज़े रखा करो। यही तो दीन है, यही ईमान है, यही तो दीन है, यही ईमान है। कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। अल्लाह और रसूल का हर हुक्म मान लो। सुन्नत पे भी अमल है जरूरी ये जान लो। अल्लाह और रसूल का हर हुक्म मान लो। सुन्नत पे भी अमल है जरूरी ये जान लो। कुरान और हदीस को रूबर बनाओ तुम, सजदों से अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाओ तुम। हक से न भटको रहे हक पर हरदम चला करो। कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। ऐ मोमिनो ज़कात दो, रोज़े रखा करो। यही तो दीन है, यही ईमान है, यही तो दीन है, यही ईमान है। कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। ईमान हो फरिश्तों पे, सब अंबिया पे हो। अल्लाह की किताबों पे, बदरों क़ज़ा पे हो। ईमान हो फरिश्तों पे, सब अंबिया पे हो। अल्लाह की किताबों पे, बदरों क़ज़ा पे हो। ईमान कर करते क़यामत के लाओ। हस्ती को बंदगी का नमूना बनाओ तुम। अपनी हर एक सांस पे बंदो शुक्र खुदा करो। कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज अदा करो। ऐ मोमिनो ज़कात दो, रोज़े रखा करो। यही तो दीन है, यही ईमान है, यही तो दीन है, यही ईमान है, यही तो दीन है, यही ईमान है, यही तो दीन है, यही ईमान है। हज़रात, हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के वालिद माजिद का वाक़या आप कैसेट के साइड में सुन चुके हैं, सेब का वाक़या। लीजिए अब हुजूर गौस पाक की एक बड़ी मशहूर करामत, जिसको लोग बसरे की बारात के नाम से भी जानते हैं। एक नसरानी खानदान की बारात जो बसरे से बगदाद जा रही थी। जब रात होती है तो ये बारात एक जगह ठहरती है। अचानक रात को डाकुओं का एक काफिला आता है और इस पर हमला कर देता है। उस हमले में दूल्हा की जान जाती है, यानी दूल्हा को वो मार जाते हैं और जितना भी मालो दौलत होता है वो लूट कर ले जाते हैं। लेकिन जब ये बारात
दुल्हन के घर पहुंची इसी दूल्हा के साथ, तो वहां पर क्या हाल हुआ दुल्हन का, और फिर हुजूर गौस पाक की क्या करामत जाहिर हुई, समाप्त कीजिएगा बसरे की बारात। नए रंगो वाक़या है ये एक दस्तगीर का, एक दस्तगीर का, नए रंगो वाक़या है ये एक दस्तगीर का, एक दस्तगीर का, नए रंगो वाक़या है ये एक दस्तगीर का, एक दस्तगीर का। बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का, पीराने पीर का, बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का, पीराने पीर का, बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का, पीराने पीर का। एक बसरे से बगदाद को चली, नसरानी खानदान के एक शख्स की ये थी, एक काफिला बना के चले सब हंसी खुशी, पाई जहां पे शाम वहीं शब गुजार दी। बारात जब ये आ गई बगदाद के करीब, बारात जब ये आ गई बगदाद के करीब, गुजरा नगर के सामने एक हादसा अजीब, एक हादसा अजीब, गुजरा नगर के सामने एक हादसा अजीब, एक हादसा अजीब, गुजरा नगर के सामने एक हादसा अजीब, एक हादसा अजीब। मंजिल के पास शाम हुई आके जलवागर, सोचा बरातियों ने यहीं शब करें बसर, खेमे वहीं पे गाड़ दिए, खेमे वहीं पे गाड़ दिए होके बेखतर, ये सोच कर वो सो गए अब कुछ नहीं है डर। आए उधर को डाकू जब गुजरी है निस्कुरात, आए उधर को डाकू जो गुजरी है निस्कुरात, खुश हो गए वो देख कर ठहरी हुई बारात, ठहरी हुई बारात, खुश हो गए वो देख कर ठहरी हुई बारात, ठहरी हुई बारात, खुश हो गए वो देख कर ठहरी हुई बारात, ठहरी हुई बारात। बारात के बेदार पहरेदार, पहरे पे था बारात के बेदार पहरेदार, उसने मचा के शोर किया सबको होशियार, बचने की जद से कोशिशें की सबने बेशुमार, लेकिन न डाकुओं पे चला उनका कोई वार। सब साथियों को गम का वो एक दाग दे गए, सब साथियों को गम का वो एक दाग दे गए, दूल्हा कत्ल कर गए, सब मार ले गए, सब मार ले गए, दूल्हा को कत्ल कर गए, सब मार ले गए, सब मार ले गए, दूल्हा को कत्ल कर गए, सब मार ले गए, सब मार ले गए। को कत्ल कर गए, सब माल ले गए वो चोर। उसके बाद क्या होता है? मुर्दा जो पाया दूल्हा को एक शोर मच गया,
मुर्दा जो पाया दूल्हा को एक शोर मच गया, बेताब होके कहता था हर एक से ये क्या हुआ, किस मुंह से जाएं लौट के वापस वतन भला, दुल्हन के घर पे पहुंचे तो देंगे जवाब क्या। सबकी नींद आंखों से बेजार हो गई, उन सब की नींद आंखों से बेजार हो गई, इस कश्मकश में सुबह नमूदार हो गई, नमूदार हो गई, इस कश्मकश में सुबह नमूदार हो गई, नमूदार हो गई, इस कश्मकश में सुबह नमूदार हो गई, नमूदार हो गई। आखिर को जब के राह न आई कोई नजर, मजबूर हो के तय किया सबने सोच कर, ये लाश साथ में चले लेके दुल्हन के घर, और जाके दिखाए अपना उन्हें हाल गम असर। अलकिस्सा सब वहां से तय हो के सोगवार, अलकिस्सा सब वहां से चले होके सोगवार, बगदाद पहुंचे घर को दुल्हन के बहारे बार, दुल्हन के बहारे बार, बगदाद पहुंचे घर पे दुल्हन के बहारे बार, दुल्हन के बहारे बार, बगदाद पहुंचे घर पे दुल्हन के बहारे बार, दुल्हन के बहारे बार। लाश दूल्हा की हलचल सी मच गई, पामाल होके रह गई शादी की हर खुशी। लड़की ने अपने बाप से जब ये खबर सुनी, हैरत तो हुई जरूर मगर फिक्र कुछ न की। वो सच्चे दिल से मानती थी दस्तगीर को, वो सच्चे दिल से मानती थी दस्तगीर को, रहबर समझ के अपना अरब के अमीर को, अरब के अमीर को, रहबर समझ के अपना अरब के अमीर को, अरब के अमीर को, रहबर समझ के अपना अरब के अमीर को, अरब के अमीर को। वो बोली बाप से संजीदगी के साथ, जो मर चुका है शादी तो होगी उसी के साथ, क्यों इतने फिक्रमंद हो तुम बेबसी के साथ, अंजाम सारे काम दो अपने खुशी के साथ। नहला के उनको शादी का जोड़ा पिन्हाओ तुम, नहला के उनको शादी का जोड़ा पिन्हाओ तुम, दूल्हा को सेरा बांध के महफिल में लाओ तुम, महफिल में लाओ तुम, दूल्हा को सेरा बांध के महफिल में लाओ तुम, महफिल में लाओ तुम, दूल्हा को सेरा बांध के महफिल में लाओ तुम, महफिल में लाओ तुम। अपने बाप से कहती है कि आप इतने फिक्रमंद ना हो, कम से कम नहला धुला के दूल्हा को सेरा बांध के महफिल में लाइए। उसके बाद क्या होता है सुने। फिर बाप से वो कहने लगी हाथ जोड़कर, एक बात दिल की तुमसे कहूं मान लो, अगर दावत दो उनको शादी की आएंगे बेखतर, तुम
मोहब्बत में मान ली सब दूर। दावत का इंतजाम किया सब हंसी खुशी, तकमील जिस तरह से बताया था उसने की। फिर इसके बाद पहुंचा बाबा से समा के पास, फिर इसके बाद पहुंचा वो से जमा के पास। चले आए बेरा, पंजोल मोती वो चले आए बेरा, चले आए बेरा, पंजोल मोती वो चले आए बेरा, चले आए बेरा। की दौलत अजब उन्हें मालूम हो गया है, जो किस्सा था सब उन्हें दावत पे भी बुलाने का सारा सबब उन्हें, क्योंकि न हो वो चाहते थे रब को रब उन्हें। आगे जो देखा वो सुने, एक जश्न आम था। हुजूर गौसुल आजम आकर जब बहुत बड़ा जश्न आम है, और क्या हो रहा है? आके जो देखा वो सुने, एक जश्न आम है। आगे जो देखा वो सुने, आगे जो देखा वो सुने, एक जश्न आम था। नसरानियों का चारों तरफ अज़्ज़ाम था, अज़्ज़ाम था। नसरानियों में मर्ग पूरी तरह से वो जलवाबार, दीवार उधर से उसके टपकती थी एक बहार। थे फर्श भी बिछे हुए मखमल के शानदार, जिन पर लजीज खानों के थे ख्वान बेशुमार। रखी सी बीच बज़्म में मैयत सजी हुई, रखी थी बीच बज़्म में मैयत सजी हुई। एक ज़र्निगार शाल थी उस पर पड़ी हुई, उस पर पड़ी हुई। एक ज़र्निगार शाल थी उस पर पड़ी हुई, उस पर पड़ी हुई। एक ज़र्निगार शाल थी उस पर पड़ी हुई, उस पर पड़ी हुई। मसनद बिछी थी बज़्म में बाइज़्ज़ो एहतराम, खुश दस्तगीर बैठ गए लेके रब का नाम। लड़की का बाप आके हुआ उनसे हम कलाम, अब इल्तिजा है तुमसे यही पीर जी मकाम। हाजिर है ख्वान दस्ते करम को उठाइए, हाजिर है ख्वान दस्त करम को उठाइए। या मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइए, इज्जत बढ़ाइए। या मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइए, इज्जत बढ़ाइए। या मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइए, इज्जत बढ़ाइए। हुजूर गौसुल आजम से कहता है कि हुजूर
अब आप खाना तनावल फरमाएं, दस्ते करम को हाथ उठाएं। तो हुजूर गौस पाक क्या कहते हैं? फरमाया पहले दूल्हा कहाँ है बताओ तो, किस हाल में है वो जरा हमको दिखाओ तो, आए हैं जिसकी शादी में उसको बुलाओ तो, उसको हमारे साथ में लाकर बिठाओ तो, जब तक के अपने सामने उसको ना पाएंगे, जब तक के अपने सामने उसको न पाएंगे, खाना हमें हराम है हरगिज़ ना खाएंगे, हरगिज़ ना खाएंगे, खाना हमें हराम है हरगिज़ ना खाएंगे, हरगिज़ ना खाएंगे। ये बात सुन के आ गई लड़की भी बरमला, ये बात सुन के आ गई लड़की भी बरमला, झुककर सलाम गौस को बासिद्क दिल किया, पीरे जमा का जोश में दस्ते करम उठा, बेसाख्ता जुबान से निकली यही दुआ, बेटी में फजल हक तेरा कायम रहे सुहाग, बेटी में फजल हक तेरा कायम रहे सुहाग, गाए तू बस में शादी में ऐशो तरफ तेरा, ऐशो तरफ तेरा, गाए तू बस में शादी में ऐशो तरफ तेरा, ऐशो तरफ तेरा, गाए तू बस में शादी में ऐशो तरफ तेरा, ऐशो तरफ तेरा। सुनकर दुआ दुल्हन के उठा कल्ब में गुबार, सुनकर दुआ दुल्हन के उठा कल्ब में गुबार, कदमों पे गिर के रोने लगी उनके जार जार, कहने लगी वो जब न रहा दिल पे इख्तियार, ऐ मेरे गौस से पाक मैं 100 जान से निसार, या गौस पिया तुमने दुआ सुहाग की दी वो तो लुट गया, तुमने दुआ सुहाग की दी वो तो लुट गया, दामन भी ऐश का मेरे हाथों से छूट गया, हाथों से छूट गया, दामन भी ऐश का मेरे हाथों से छूट गया, हाथों से छूट गया, हाथों से छूट गया। ने मेरी लूट ली खुशी मैयत की दुआ हक से मेरे पीर रख लेना अंजुमन में मेरी लाज दस्तगीर, मेरी लाज दस्तगीर, रख लेना अंजुमन में मेरी लाज दस्तगीर, मेरी लाज दस्तगीर, रख लेना अंजुमन में मेरी लाज दस्तगीर, मेरी लाज दस्तगीर। सुनकर ये बोले गौसे जमा कुछ न कर अलम, शौहर तो हो चुका है तेरा राही अदम, मोहसिन हमारा रब है न कर दिल में कोई गम, चाहे जो वो तो उसके लिए आम है करम, बेबी खुदा के
से बैद है। गौस पाक कहते हैं उस लड़की से कि बेटी खुदा के फजल से क्या शे बैद है, बर आएगी जो अब तेरे दिल की उम्मीद है, दिल की उम्मीद है, बर आएगी जो अब तेरे दिल की उम्मीद है, दिल की उम्मीद है, बर आएगी जो अब तेरे दिल की उम्मीद है, दिल की उम्मीद है। की तरफ गौस में किया, फिर रुख को आसमां की तरफ गौस में किया, कहने लगे ये हाथ उठा करके या खुदा तूने हमारे नाज उठाए हैं बारहा, दूल्हा को कर दे फिर से नई जिंदगी अता। उम्मीद है हमारी है, टाली ना जाएगी। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं क्या, इतने में एक चमकी वहां पर नूर की, इतने में एक चमकी वहां पर नूर की, रहमत से उसकी छा गई हर सिमत रोशनी, मैयत पे थी हर एक की नजरें जमी हुई, मैयत पे थी हर एक की नजरें जमी हुई, हंगामे बज़्म आम पे तारी थी खामोशी, कुदरत ने भेजा उसके लिए इसका प्याम। क्या हुआ जब हुजूर गौस पाक ने दुआ मांगी तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। कुदरत ने भेजा उसके लिए जिस्त का प्याम, कुदरत ने भेजा उसके लिए जिस्त का प्याम, फौरन उठ के बैठ गया लेके रब का नाम, बोले रब का नाम, फौरन उठ के बैठ गया लेके रब का नाम, बोले रब का नाम, फौरन उठ के बैठ गया लेके रब का नाम, बोले रब का नाम। इतने में एक चमकी वहां पर नूर की, रहमत से उसकी छा गई हर सिमत रोशनी, मैयत पे थी हर एक की नजरें जमी हुई, हंगामे बज़्म आम पे तारी थी खामोशी, कुदरत ने भेजा, कुदरत ने भेजा उसके लिए जिस्त का प्याम, फौरन उठ के बैठ गया लेके रब का नाम। जब हुजूर गौसुल आजम ने दुआ मांगी तो ये दूल्हा उठ के बैठ जाता है रब का नाम लेकर, क्योंकि हुजूर गौस पाक ने बचपन में ऐसे बहुत करामात दिखाई हैं, बिस्मिल्लाह कहकर बहुत से मुर्दों को जिलाया है। आखिरी बंद में जनाब नैरंग संभली क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। देखा जो गौस पाक के जज्बात का असर, पेशे नजर खुदा की खुदाई को जलवागर, नसरानी सारे गिर गए कदमों में दौड़कर, नसरानी सारे गिर गए कदमों में दौड़कर, सब हो गए मुरीद उसी वक्त बेखतर, हर एक ने अपना दामने उम्मीद भर लिया, हर एक ने अपना दामने उम्मीद भर लिया, हर एक ने अपना दामने, हर एक ने अपना दामने उम्मीद भर लिया, दिल से
बेकली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, लेकिन कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। लीजिए उनके वालिद का वाकया समाप्त कीजिएगा। एक नौजवान का हाल, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। समाप्त कीजिएगा हजरात। यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाकया। कैसे? एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू साले ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे। समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत उन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था। बातें नमाज लब पे दुरूदो सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके, मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके, मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोज़े रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज़े रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज़े रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज़े रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। मेहनत मजदूरी करना ये गौसुल आजम के वालिद माजिद का काम है।
आप मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, लेकिन एक रोज ऐसा भी आया कि आप बीमार पड़ गए और मेहनत मजदूरी के लिए न जा सके। जब आप मजदूरी के लिए नहीं गए तो घर में खाने की परेशानी हो गई, इसलिए आपने किसी से मांगा नहीं बल्कि क्या करना शुरू कर दिया, समाप्त फरमा दिया। पानी से की इफ्तार तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। दो चार दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वही एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताज़ा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। वो चीज खूब क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा भाई, क्या वो माँ बाप को मालूम है, चला दी वो क्या करेंगे चल मुझे के साथ काय करता
जो तुम पर हलाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के वालिद माजिद कई दिन जब रोजा रखते रखते हो गए, एक दिन आप चकरा के गिर पड़े और जब होश आया तो उस मालिक का शुक्र अदा किया। फिर आप दरिया के किनार पर बैठकर एक दिन अपना रोजा पानी से उतार रहे थे। इतने में आप क्या देखते हैं कि एक सेब आ रहा है दरिया में बहता हुआ दूर से। जब वो सेब आपके नजदीक आया तो आपने हाथ बढ़ाकर उठाकर उसको आधा खा लिया, लेकिन ख्याल ये आया कि ये तो मुझ पर हराम हो गया, मैंने इसके मालिक से पूछा नहीं है। उसके बाद जब ये दिल में ख्याल आया आपके, तो आप क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से बुके, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से बुके, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से बुके, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। देखा के बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के बुजुर्ग जो आली मकाम है। उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। देखा कि एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। गौसुल आजम के वालिद उस दरिया के किनार किनार बहुत दूर आगे निकल जाते हैं इस ख्याल से कि पता नहीं ये किस बाग से सेब टूट कर आया है। बहुत दूर जाने के बाद आपको सेब का एक बाग नजर आता है। आप जब उस बाग के अंदर जाते हैं तो वहां एक बुजुर्ग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, खुदावंद कुद्दूस की इबादत कर रहे थे। आपने जब उन बुजुर्ग पर नजर डाली तो उनसे क्या कहा, उनको देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया, आगे समाप्त फरमाइए। कहती थी आंख देखी ये रोशन चराग है, मालूम तू कर इनसे के ये किसके बाग है, भूल जाएगा ज़मीर पे जो तेरे दाग है, कि अर्ज़िए बुजुर्ग से ये किसका बाग है। तो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा, फिर आप
डाला माजरा, बोले जनाब हो गई है मुझसे ये खता, बेइज़्न मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सजदे में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जनाब अगर आपने मेरे बाग का एक सेब मुझसे बगैर पूछे हुए खाया है तो आपकी गलती माफ तो हो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले तो आप 1 महीने तक मेरा ये बाग रखाइए। हुजूर गौसुल आजम के वालिद माजिद कहते हैं कि ठीक है। 1 महीने आप वो बाग रखाते हैं, कहते हैं हुजूर अब इजाजत दीजिए, तो कहा अभी नहीं, 1 महीने और रखाइए। 2 महीने रखाते हैं आप वो बाग, फिर कहा हुजूर अब, कहा अभी नहीं, ये सेब जो तुमने खाया था ये 3 महीने में तैयार होता है पककर, इसलिए अभी आपको 1 महीने और रखाना है ये बाग। आप 3 महीने तक वो बाग रखाते हैं, फिर कहते हैं हुजूर अब, कहा कि अभी नहीं, एक खास बात रह गई है, अगर तुमने उसको पूरा किया, अगर मेरी वो शर्त तुमने मंजूर कर ली तो समझो माफी है, वरना नहीं। वो शर्त कौन सी है, समाप्त कीजिएगा। है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी। ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी। आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी, तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। अल-मुख्तसर जब अब्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद का टुकड़ा। अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा। शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा। शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा। खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर। खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। आप वो शर्त मान जाते हैं उन बुजुर्ग की, और उन बुजुर्ग की लड़की बेटी के साथ आपका निकाह होता है। लेकिन जब आप अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आए और रात को जब चेहरा देखा तो एक चांद सा चेहरा है, न अंधी है न लंगड़ी है। आप हैरत में पड़ जाते हैं कि मुझे तो अंधी बताया गया था, लेकिन ये तो अंधी नहीं है। इसलिए आप इस ख्याल से रात भर इबादत करते रहे, और वो रात भर अपना सर झुकाए बैठी रहीं कि पता नहीं ये कोई दूसरी लड़की आ गई है, क्या चक्कर है। जब सुबह होता है इसी तरह से, तो आप जाते हैं उन बुजुर्ग के पास और क्या कहते हैं जाकर, आप लोग भी सुनिएगा।
तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम ये समझकर मेरे पास आए हो इतने सुबह कि मैंने कल जो तुमसे कहा था अपनी लड़की के बारे में 4 बातें जो बताई थी वो झूठ कही थी। ऐसी बात नहीं है, मोमिन के लिए झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने जो तुमसे कहा है अपनी बेटी के बारे में वो सब सही है, लेकिन किस तरह सही है समझने का फिर है। देखिए मैंने क्या कहा है तुमसे, तो मैं उसको खुलासा कर रहा हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। देखा न किसी गैर को अंधी है, इसलिए बाहर न निकली घर से वो लंगड़ी है, इसलिए गीबत नहीं सुनती है वो बहरी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है, इसलिए अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। कली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। जब ये बात साफ हो जाती है तो फिर आप चैन से रहने लगते हैं। अब गौसुल आजम दस्तगीर की पैदाइश का वक्त आता है। आप कौन से महीने में पैदा होते हैं समाज कीजिएगा। अल मुख्तसर वो रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादे खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी, एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी। आहिस्ता पढ़िए अम्मी एक आवाज सी आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई। बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी। फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। देखिए अब जब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अपनी वालिदा के शिकम में थे तो एक दिन आपकी वालिदा जरा जल्दी जल्दी में नमाज अदा कर रही थी। एक आवाज आती है कि अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िएगा। आप ये आवाज सुनकर चौंक जाती हैं कि ये खुदाया ये आवाज किसकी है, लेकिन दूसरे ही पल जब ख्याल आया तो आप शर्मा के रह जाती हैं। क्यों कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अपनी माँ के शिकम में जलवा फरोज हो चुके थे और फिर रमजान की चांद रात को दूसरे दिन को रोजा था, यानी चांद रात वाले दिन गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही कौन सी करामात दिखाते हैं आप समाप्त कीजिएगा।
नूरी नूरी सफीने में गौसे पाक पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है 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 शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़दार है शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़दार है शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़दार है वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़दार 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 है जब गौसुल आज़म दूसरे दिन को अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं तो आपकी माँ अपने शौहर को बुलाकर कहती हैं कि ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के वालिद माजिद कहते हैं कि आज पहला रोजा है हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये बच्चा भी रोजदार है रोजेदार पैदा हुआ है ये तो आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा सामीन ये सेब के वाक़े का और इंशाअल्लाह कैसेट के बी साइड में हम गौस पाक की ये करामत जिसको बसरे की बारात कहते हैं पेश करेंगे आप लोग वो भी तवज्जो से सुनिए ये आखिरी बंद मुलाजा फरमाए वो बोले ये भी आशिक़ परवरदिगार है शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़दार है जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान जब मस्जिदों में शाम को जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान तो पीने लगे वो दूध बहुत हो के शादमां 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 మట్టి బొమ్మరా నీవు మట్టి బొమ్మరా మనిషే మట్టి బొమ్మరా మూడు నాళ్ళ ముచ్చటకు లేనిపోని ఆశలురా మూడు నాళ్ళ ముచ్చటకు లేనిపోని ఆశలురా మట్టి బొమ్మరా నీవు మట్టి బొమ్మరా మనిషే మట్టి బొమ్మరా పాలు నాది ఇల్లు నాది ఊరు నాది
మనిషే మట్టి బొమ్మరా. నాది నీది నీది నాది ఏది నీది ఏది నాది. నాది నీది నీది నాది ఏది నీది ఏది నాది. చివరకు మిగిలేది లేదు, చివరకు మిగిలేది లేదు, తెలుసుకోరా దేవుడా. మట్టి బొమ్మరా నీకు మట్టి బొమ్మరా. మట్టి బొమ్మరా మనిషే మట్టి బొమ్మరా. ఓంకారనాదము పలికి ముక్తి నీవు పొందరా జీవా. ఓంకారనాదము పలికి ఓంకారనాదము పలికి ముక్తి నీవు పొందరా. ఓంకారమేరా ఓంకారమేరా జగతి కంఠమూలము. మట్టి బొమ్మరా మట్టి బొమ్మరా మనిషే మట్టి బొమ్మరా. ధరణిలోని ఆదావాని పురమునందు వెలసియున్న. ధరణిలోని ఆదావాని పురమునందు వెలసియున్న. పాపమాంబ సన్నిధి చేరి పాపమాంబ సన్నిధి చేరి ముక్తి పదము పొందరా. మట్టి బొమ్మరా నీవు మట్టి బొమ్మరా. మట్టి బొమ్మరా మనిషే మట్టి బొమ్మరా. మూడు నాళ్ల ముచ్చటకు లేని కొని ఆశలురా జీవా. మూడు నాళ్ల ముచ్చటకు లేని కొని ఆశలురా. మూడు నాళ్ల ముచ్చటకు లేని కొని ఆశలురా. మట్టి బొమ్మరా నీవు మట్టి బొమ్మరా. మట్టి బొమ్మరా మనిషే మట్టి బొమ్మరా. ఎందుకురా నీకు చింత మనుజా, ఎందుకురా నీకు చింత. ఎందుకురా నీకు చింత మనుజా, ఎందుకురా నీకు చింత. గురుదేవునికి అంకితమవ్వరా, గురుదేవునికి అంకితమవ్వరా. ఎందుకురా నీకు చింత మనుజా, ఎందుకురా నీకు చింత.
ఎవరివనే పాపమాంబ ఎవరివనే పాపమాంబ మేడ చూసి మోజు పడితే ఏముంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది మేడ చూసి మోజు పడితే ఏముంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది గోడలో నమ్ముకుంటే బ్రతుకు ఎన్ని రోజులు గోడలో నమ్ముకుంటే బ్రతుకు ఎన్ని రోజులు మేడ నీడ గోడ ఎవరివనే పాపమాంబ ఎవరివనే పాపమాంబ మేడ చూసి మోజు పడితే ఏముంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది మేడ చూసి మోజు పడితే ఏముంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది భగవంతుని తలుచుకుంటే భయము లేదు భయము లేదు భగవంతుని తలుచుకుంటే భయము లేదు భయము లేదు బంధాలు పెంచుకుంటే జీవన్ముక్తి లేదు బంధాలు పెంచుకుంటే జీవన్ముక్తి లేదు వెంట పడిన జంట పంటాలు ఏది వెంట రాములే ఏది వెంట రాములే ఏది వెంట రాములే ఒంటి దేహం ఒక్కటే కడకు మట్టి పాలవులు మేడ చూసి మోజు పడితే ఉంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది మేడ చూసి మోజు పడితే ఉంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది ధరణిలో ఆదోని పురములో చేరుమయ ధరణిలో ఆదోని పురములో చేరుమయ పాపమాంబ చరణములే నమ్ముమయ జనన మరణమో నీకు లేదు లేదయా జనన మరణమో నీకు లేదు లేదయా ముందు ముక్తి నీకు ప్రాప్తించును మేడ చూసి మోజు పడితే ఉంది నీడ చూసి జాడ పుడికితే ఉంది మేడ చూసి
పడితే ముందు నీడ చూసి జాడ పుడికితే ముందు అని దేవునికి కొండంత నోములే కనిపించే దేవుడు కనుముందు ఉండగా కనరాని దేవునికి కొండంత నోములే కనిపించే దేవుడు కనిపించే దేవుడు కనరాని దేవునికి కొండంత నోములే కనిపించే దేవుడు కనిపించే దేవుడు కను ముందు ఉండగా